वाला पापात्मा पुण्यात्मा कैसा भी हो, कीट पतंग ही क्यों ना हो, काशी में मरने वाले को वो मोक्ष प्रदान कर देते हैं। ये उनकी कृपालुता है। कृपालु चित न होवे तो अति दुर्लभ मोक्ष भी भला कैसे दे सकते हैं। तो इस अर्थ में तो ये है। और दूसरे अर्थ में इसका तात्पर्य क्या है? विश्वनाथ पालक कृपालुचित। गौ सेवक को, ग्वारिया को, गोपालक को कृपालुचित होना चाहिए। फिर से सुने और बड़े ध्यान से सुने। गौ सेवा की बड़ी महिमा है, पर गौ सेवक के मन में बड़ी कृपा, करुणा और दया की भावना होनी चाहिए गाय के प्रति। कृपालुचित नहीं होगा तो गाय के प्रति क्रूरता, कठोरता करने में भी उसे कोई भय संकोच नहीं होगा। अब ये इंजेक्शन लगा के दूध दो लेना, ये कितनी भारी क्रूरता है। भगवान क्षमा करें, ऐसी बातें कहने से भी अच्छा नहीं है। लेकिन महाराज, बड़े शहरों में देसी गाय का दूध भी पीने के योग्य नहीं है। एक तो इंजेक्शन से उनको दुहा जाता है, इंजेक्शन लगा देते हैं तो उनके शरीर का जो रसायन है, हार्मोन्स है, वो भी दूध में आ जाता है और उससे अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। यहां तक कि लंबे समय तक इंजेक्शन वाला दूध पिए तो नपुंसकता जैसा जो है वो रोग आ सकता है शरीर में। और लोग कहेंगे हम तो देसी गैया का दूध पीते हैं। और लोग क्या करते हैं, बछड़ा बछिया को बेच देते हैं, नवजात बछड़ा बछिया को बेच देते हैं। नवजात अभी 5-7 दिन का ये बेच देते हैं, इंजेक्शन लगा के दूध निकाल लेते हैं। क्यों बेच देते हैं? क्योंकि मांसाहारी लोग उसे ज्यादा कीमत देकर ले लेते हैं और उसके जीवित अवस्था में उसके कोमल चर्म के और पर्स वगैरह बनाए जाते हैं। हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि कम से कम जो आस्तिक भारतीय धार्मिक लोग हैं, जो धर्म और ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, गाय के प्रति जिनकी पवित्र दृष्टि है, उन्हें प्रतिज्ञा पूर्वक चमड़े से निर्मित वस्तुओं का व्यवहार त्याग देना चाहिए। हम चमड़े का बेल्ट, चमड़े के क्रोम के लेदर के जूते पहनते हैं तो हम गो हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। हम इनका त्याग करें तो, और सब लोग त्याग कर दें तो लोग लेंगे ही नहीं, तो क्यों ये पाप होगा। मुंबई गए थे हम, तो वहां के गो भक्त हैं, ठाकुर जी के शरणागत ही हैं। उन्होंने तो ऐसी विचित्र बात बताई। उन्होंने कहा महाराज, गर्भिणी गाय जो बछड़ा बछिया देने वाली है वो बहुत बड़ी कीमत में बिकती है मुंबई में। क्या करते उसका? तो उस व्यक्ति ने बताया कि मलद्वार में हाथ डालकर कसाई गर्भाशय में से बछड़ा बछिया को खींच लेते हैं। गाय छटपटाती रह जाती है और उस नवजात को ही, जो अभी अभी गर्भ से निकला है, जेल सनी हुई है, उसकी चमड़ी उतार ली जाती है, उसका मांस बेच दिया जाता है, फिर गाय का वध किया जाता है। हमारी विनम्र प्रार्थना है, पूरे संसार में जो आज कष्ट पड़ा है, दुख आया है, ये ऐसे ही भयंकर पापों का परिणाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता,
मूढ़ मनुष्य सुख तो चाहता है पर धर्मरत नहीं है, अधर्मरत है, पाप परायण है, सुख चाहता, कैसे सुख मिलेगा भाई? तीर्थों की जो महिमा पुराणों में लिखी है वह महिमा किसी भी तीर्थ में जाने पर फलीभूत होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। उस महिमा के अनुरूप फल की प्राप्ति का अनुभव हम नहीं कर पाते। क्या कारण है भाई? कारण यही है कि जो धरती गाय के गोबर, गोमूत्र और गोचरण रस से पवित्र हुआ करती थी, वही धरती आज गाय के रक्त से रंजित हो रही है। ऐसी दूषित धरती भला अपनी शक्ति को, अपने तीर्थत्व को कैसे प्रकट करेगी? गौ, ब्राह्मण, संत, इनकी रज से ही तो तीर्थ का तीर्थत्व प्रकट होता है। जितने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, उत्सव महोत्सव हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, फिर भी जैसा फल सामने हमें प्राप्त होना चाहिए, जिस फल की अनुभूति हमें होनी चाहिए, वो फल की अनुभूति नहीं हो रही है। इसका मूल कारण है गोवध का भयंकर दुष्परिणाम। हमारा अपना ऐसा विश्वास है कि भगवान की कृपा करुणा से, गिरिराज जी की दया से, जिस दिन यह देश की, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से पूरी तरह विमुक्त हो जाएगी, गोवंश का संरक्षण संवर्धन राजा का राजधर्म बन जाएगा, प्रजा का धर्म बन जाएगा, राजा प्रजा का समुदित धर्म बन जाएगा। हमारा विश्वास है कि उस दिन से इस देश में अपने आप युग परिवर्तित हो जाएगा, समय बदल जाएगा। और जब तक गोवध जैसा पाप हो रहा है, लंबी चौड़ी बातें कर लो शेख चिल्ली जैसी, बाकी ये देश कभी विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित होने वाला। गोवध कर रहे हैं, गोमांस बेच रहे हैं। आज अवसर था पूरे देश के सामने। हम ये बिल्कुल नहीं बोलते कि गाय का गोबर, गोमूत्र, उससे बना हुआ अर्क या पंचगव्य ये कोरोना महामारी की दवाई, हम घोषणा नहीं करते। लेकिन इतनी बात हम अत्यंत विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि पंचगव्य का सेवन कोई करे, गोमूत्रार्क का सेवन करे और गोबर का रस, कपड़े में छान कर निकाला हुआ ताजे गोबर का रस, और जितना गोबर का रस उतना ही गाय का मूत्र, उसको मिलाकर घड़े में पका करके बाष्पीकरण करके उसका अर्क निकाल ले और उस अर्क को ले, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि कथनचित कोरोना जैसी महामारी का संक्रमण भी उसे हो चुका है तो वो संक्रमण से मुक्त हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी बता रहे थे, मुंबई में एक हनुमान जी के मंदिर का पुजारी संक्रमित हो गया, अभी की घटना है, और वहां तो कोई चीज उपलब्ध भी नहीं थी। पथमेड़ा का गोतीर्थ जो गोमूत्र का अर्क है वो उसके पास तक पहुंचाया गया और गोतीर्थ लेकर थोड़े ही दिन में, 4-5 दिन में ही वो पूर्ण स्वस्थ हो गया। इतना सुंदर अवसर देश के पास था कि इस देश की वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के गोबर गोमूत्र के इस पवित्र औषधि को देकर के बहुत कम खर्च में इस देश के लोगों को इस महामारी के संक्रमण से बचाया जा सकता था। लेकिन नहीं, इस ओर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। और ये कंपनियां, इनको तो बड़ा भारी भय है। आप डॉक्टर तो हैं पर आयुर्वेदाचार्य हैं, इसलिए आपके सामने कहने में संकोच नहीं है। नहीं महाराज, जिस दिन भारतीय देसी गाय के पंचगव्य के ऊपर आधारित चिकित्सा पद्धति इस देश में विकसित हो जाएगी, ये जितनी
विदेशी कंपनियां स्वदेशी कंपनियां हैं ना अंग्रेजी दवा की, इनकी सबकी लुटिया डूब जाएगी। तो ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये कभी स्थापित हो, ये चाहते ही नहीं। इस समय एक ऐसा अवसर था कि पूरे, हाँ हम ये नहीं कहते कि जो दवा आप दे रहे हैं, जो चिकित्सा, वो आप न करें, वो जरूर करें, पर उस चिकित्सा के साथ जो हमने निवेदन किया है, वेद लक्षणा भारतीय देसी स्वस्थ गाय का गोबर, उसका सूती मलमल के कपड़े में छान कर निकाला हुआ रस, और जितना गोबर का रस उतना ही गोमूत्र, उसके मिश्रण से बनाया हुआ जो गोमय गोमूत्रार्क है, उसको यदि दिया जाए तो इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी कि रोग का संक्रमण नहीं होगा, संक्रमित हो गया होगा तो संक्रमण से विमुक्त हो जाएगा। ये प्रयोग करके देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या, हम नित्य प्रति ले रहे हैं, लगभग 200 ग्राम पंचगव्य रोज, और गोमूत्रार्क का तो ऐसा नियम है कि उठते ही हम गोमूत्रार्क ही लेते हैं, जल पीने के साथ, जल के साथ ही गोमूत्रार्क लेते हैं। और श्री ठाकुर जी की कृपा से, गौ माता की कृपा से हम पूर्ण स्वस्थ हैं। हमें न शुगर है, न हमें ब्लड प्रेशर है, न हमारे कोई हार्ट में तकलीफ है। हमें शारीरिक, जिनको भयंकर रोग कहते हैं, उनमें से भगवान की दया से कोई नहीं है। हाँ ये है कि थोड़ा गणेश जी वाले सिद्धांत के हैं, भाग दौड़ में कम विश्वास करते हैं, बैठे ज़्यादा रहते हैं, तो लंबोदर हो गए हैं। तो वो तो ये हमारे प्रमाद और आलस्य का परिचायक है। थोड़ा कम से कम रोज वृंदावन की परिक्रमा करें तो शायद वो भी गायब हो जाए, लेकिन वो चलना फिरना थोड़ा कम होता है, इस कारण से ऐसा है। और शुक्ला जी तो कह देते हैं, बोले कोई बात नहीं, महात्माओं का शरीर दुबला पतला हो तो अच्छा नहीं लगता देखने में, गोल मटोली ठीक लगता है। चलो, ऐसा भी चिकित्सक को होना चाहिए कि हर हाल में मरीज को संतुष्ट कर दे। तो राम जी, पंचगव्य रोग से विमुक्त करने वाला है, रोग से ही विमुक्त करने वाला नहीं है, हमारे मानसिक रोगों को समाप्त करने वाला है। यत्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निर्विंधनम। हमारे यहां लिखा है शास्त्रों में, हड्डी और चमड़ी में भी जाकर पाप छिप जाए तो भी एक बूंद पंचगव्य लेने से ऐसे जलकर पाप भस्म हो जाता है जैसे प्रचंड अग्नि में ईंधन जलकर भस्म हो जाता है। इतनी महिमा है। तो हम यहां केवल यही निवेदन कर रहे थे कि गोपालक को कठोर चित्त नहीं होना चाहिए। वो कठोर चित्त होगा तो इंजेक्शन लगा के धोलेगा, बछड़ा बछिया भी बेच देगा, तो गो सेवक नहीं होगा। वो तो गो अपराधी में भी, कसाई से भी बुरा है जो गाय के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो इस प्रकार से गो सेवक, गो पालक को कृपालुचित होना चाहिए। यह एक विशेष संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गो पालकों के लिए देना चाहते हैं। और विश्वनाथ पालक कृपालुचित, गर्ग संहिता में लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। क्या लिखा है महाराज जी? वहां लिखा है कि भगवान शिव को गोलोक विहारी श्री कृष्ण ने अपने गोलोक के गोवंश का प्रधान गोप नियुक्त किया, पशुपतिनाथ के रूप में उनका अभिषेक किया और कहा आज से आप नित्य गोलोक धाम के प्रधान ग्वारिया हुए। तो यही बात तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, विश्वनाथ पालक कृपालुचित। कृपालुचित विश्वनाथ ग्वारिया हैं, गोपालक हैं। यही ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण ने प्रधान गोपराज पद पर शिवजी का अभिषेक किया, ऐसा पुराण में लिखा हुआ है। कृपालुचित भगवान विश्वनाथ काशीपुरी का पालन करते हैं, काशी वासियों का पालन करते हैं।
और गिरिजा अन्नपूर्णा, बोले लालति नित गिरिजासी, सिमर जैसी। पालन तो पुरुष करता है, लालन माताएं करती हैं। पालन और लालन में अंतर है, पालन लालन में अंतर है, दोनों चीजों में अंतर है। पुरुष वर्ग सारी व्यवस्था जुटा देता घर में, चौका चूल्हे की, और माताएं भी बड़ी विचित्र होती हैं, इसलिए तो उनको गृहलक्ष्मी कहा जाता है। 5-10 किलो शक्कर घर में होगी, उसके पहले ही से हल्ला मचाने लग जाएंगी। शक्कर खत्म है, शक्कर है ही नहीं, फिर कोई आ जाए तो कह देना कि चाय बना के पिलाओ। कहाँ से लाएंगे? तो तुम्हारा तो कुछ नहीं, हाँ हाँ दांत निकाल दोगे, यहां से कटेगी हमारी, नाक कट जाएगी हमारी। स्टॉक खत्म नहीं होने देती है, इसलिए उनको गृहिणी कहा जाता है। गृहणाति धान्यादिकम इति गृहम, धान्यादिकम गृहणाति, और उसको जो संचित करे उसका नाम गृहिणी है। इसलिए घर को घर नहीं कहा गया, घर तो घर है, उसमें कोई चीज नहीं रहेगी, सूखे शंख बजाओ। पर गृहिणी हो तो घर में एकदम समृद्धि रहेगी, हैं? इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है न ग्रहम ग्रहम इत्याहु गृहिणी ग्रहम उच्यते। घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को ही घर कहते हैं। हमारे यहाँ महात्माओं के यहाँ बढ़िया से बढ़िया निर्माण हो जाता है, कोई सामान कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा, ऐसा रहता है। इसको हम लोग कहते साधु साई, फक्कड़ साई। और गृहस्थों में छोटे छोटे घर होते हैं, और छोटे घरों में भी माताएं बर्तनों को भी ऐसा सजा देती हैं, ऐसी कटोरी, फिर कटोरी के ऊपर कटोरी ऐसी बढ़िया सजा देंगी, गिलास सजा देंगी, थाली सजा देंगी। महाराज गुजरात में तो हम देखते थाली कटोरी गिलास सजे रहते हैं। चीज को व्यवस्थित रखना, संभार के रखना, सुसज्जित करना, ये सब लालन में है। पालन तो पुरुष करता है, पर लाड़ पूर्वक जीवाने का काम जो है वो तो माताएं करती हैं। धीरे धीरे भारतीय प्राचीन संस्कार विलुप्त हो रहे हैं, इसलिए वो सुख भी धीरे धीरे छिनता चला जा रहा है। महाराज हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जब तक मां जीवित रहती थी तब तक उनकी पत्नी उनको परोसने नहीं आती थी। ध्यान में ही बात, पत्नी ही ने ही बनाया है, पर परोस कर जिमाती थी मां। क्योंकि मां जितने लाड़ प्यार से जिमाती है, वो वात्सल्य भरी दृष्टि से उन पदार्थों को देखती है, और पुचकार करके जो कुछ खिलाती है वो पदार्थ नहीं, वो वस्तु नहीं, वो अन्न ही अमृत बन जाता है। वो सुख छिन गया। अब संतानी ज्यादा नहीं है, एक ही लाला एक ही लाली है। लाली कर पढ़ रही बेंगलोर में पढ़ रही है, लाला पढ़ रहा हो कहाँ? बोले अमेरिका में चलो गए हो। मैया बाप घर में। मैया बाप कहाँ कर रहे हैं? बोले वो उतने बजे ड्यूटी पे चले जाते, वो उतने बजे ड्यूटी पे चले जाते। अब इनसे पूछो भैया तुम कमाते किस लिए हो? हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? बहुत विचित्र स्थिति है। अभी इस महामारी के संकट में अपने एक प्रेमी के भाई इटली में इसी बीमारी से चले गए।
लेकिन यदि वे निकट होते तो कम से कम एक बार उनसे मिलते जुलते, हाल चाल लेते। अरे परिवार का कोई एक सदस्य अंतिम संस्कार में दूर से ही सही सम्मिलित हो जाता, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। संयुक्त परिवार का सुख छिन गया है। माताएं जितने लाड़ प्यार से जिमाती हैं, उतना लाड़ प्यार उनमें ही संभव है, दूसरे में उतना संभव ही नहीं है। मैया यशोदा बोली, लाला, हाँ मैया, देख, कालिंदी पुलिनो दरेसु मुशली यावत गतक खेली तुम। मुशली, मूसरवारो, दाऊ, दादा, जब तक जमुना जी के पुलन में खेलवे गयो है, तावत करवुरी का पयः पिवहरे। अरे चितचोर कन्हैया, तब तक तू कबरी गैया को दूध पी ले, बढ़िया कमोरी में ओटायो भयो, अधोटा सुंदर मिश्री और केसर पड़ो भयो, दूध तू जल्दी सो पी जा। क्यों? ठाकुर जी बोले, क्यों पी जाऊं? बोले, दाऊ गयो खेलवे, बाके आएवे के पहले पी जा। ठाकुर जी बोले, दाऊ दाऊ ते कहा भय? बोले, देख दाऊ कितना बलिष्ठ है, वो तुरंत सबरो दूध पी जाएगा, तू देख तो रह जाएगा। ठाकुर जी बोले, अरे दाऊ हमारो बड़ो भैया है, पी जाए तो पी जाए, या मैं तू दाऊ को भयकाई को दिखाई रही है, पी जान दे। तो मैया बोली, ये कोई बात ना है, दाऊ तो पीवो ही करे और तू भी पी, पर समस्या तो तेरी है, या लिए मैं तेरी समस्या को समाधान करबो चाह रही हूं। ठाकुर जी बोले, कौन सी समस्या? बोले, तू बार बार रोए कहीं कहे, मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी। सूरदासी का पद है। किते दिन मोई दूध पियत भय है अजहू यह छोटी, मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी। हमारी चोटी कब बढ़ेगी? तो तावत करबुरी का पयः पिवहरे बरधिष्यते ते सिखा। देख लाला, तेरी चुटैया बढ़ जाएगी। अच्छा, चुटिया बढ़ जाएगी मेरी? बोले हाँ। अब तो ठाकुर जी दूध पीने के लिए तैयार हो गए। सुंदर सोने के कटोरा में अधोटा दूध भर के मैया ने बालकृष्ण प्रभु के अधर से लगाया, तो पायान्न स्वशिखाम। ठाकुर जी ने तुरंत शिखा की गांठ खोल दी और पीते पीते तुरंत नापने लगे कि कितनी बढ़ गई। और जब बढ़ी नहीं, इतने जल्दी थोड़ी बढ़ती कि दूध पीते ही चुटिया बढ़ जाए। तो जैसे नहीं बढ़ी तो ठाकुर जी फिर रोए लगे, मैया तू झूठ बोल के बहकाए रही है, तू कह रही कि दूध पीवे ते चुटिया बढ़ जाएगी, और मैंने दूध पियो पर मेरी चुटिया नेकहू नहीं बढ़ी। मैया बोले, ऐसे थोड़ी बढ़ेगी चुटिया। तब कैसे बढ़ेगी? देख, पूरा कटोरा को दूध एक सांस में पी जा तो बढ़ जाती। अब तेने बीच में ही हमारी बात पर संदेह कर दियो, बीच में दूध पियो बंद कर दियो, यही सो चुटिया जैसी की तैसी रह गई। अब कैसे बढ़ेगी? तो मैया ने फिर से पूरा कटोरा भर दिया। वो अब की बार लाला एक ही सांस में पी जा, फिर देख तेरी चुटिया कैसे ना बढ़े। अब हम आपसे पूछते हैं, इतने लाड़ प्यार से लाला है दूध कौन पिवावेगो? बुरो मत मानियो, भले ही हमारे लाल जी की 16,108 बहुएं हैं, पर जैसे मैया ने दूध पिवायो कि तेरी चुटिया बढ़ जाएगी, ऐसे दूध 16,108 रानी पटरानी भी नहीं पिला सकती। मेरी प्रार्थना है, वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी जन्मदात्री माता जीवित है। माता का कभी तिरस्कार मत करो। नहीं मातृ समो गुरु, माता के जैसा कोई गुरु नहीं है। इस शरीर
को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का साधन माना गया है, भगवत प्राप्ति का साधन माना गया है। और यह शरीर मां की कृपा से मिला है, मां ने गर्भ में धारण किया है, मां ने लालन पालन किया है, मलमूत्र धोया है, क्या क्या नहीं किया है। माता के ऋण से उर्ण नहीं हो सकता। मणिकर्णिका घाट पर एक मंदिर है, जो आधा मंदिर गंगा जी में धंसा हुआ, देखा होगा कैसे धंसा वो मंदिर। उस मंदिर के निर्माता ने, बड़ा भारी भक्त था, मातृ ऋण से उर्ण होने के लिए हम ये शिव मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, ये संकल्प जैसे ही बोला मंदिर धंस गया। इसका मतलब शिवजी ने कह दिया कि तुम चाहे जितना दान पुण्य कर लो, धर्म पुण्य कर लो, मठ मंदिर बनवा लो, माता का जो ऋण है वो कभी पुत्र से उतरता नहीं है। देवता भी मातृ ऋण से मुक्त नहीं कर सकते। पर मेरी प्रार्थना है, ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करो कि जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया है वो मां सुनीति माता के समान वैकुंठ चली जाए तो तुम मातृ ऋण से मुक्त भये, क्योंकि तुमने अपनी माता को संस्कृति के चक्र से मुक्त कर दिया। और नहीं तो फिर तो जय सिया राम, जैसे सहैव 10 पुत्रैहि भारम बहति गर्धवी, गधी 10 बच्चे पैदा करती पर सबके साथ मलवाई ढोती है, यही समझ लो। तो माताएं लालन बहुत प्रेम से करती हैं। इसका आशय क्या है कि भोले बाबा कामधेनु स्वरूपा काशी वासियों की व्यवस्था करते हैं, काशी की व्यवस्था करते हैं, पर लाड़ प्यार से रखती हैं अन्नपूर्णा जी। लालति नित गिरिजासी, काशी में कोई भूखा नहीं रह सकता। आज भी अन्नपूर्णा के दरबार में कोई भी चला जाए काशी में, सुंदर प्रसाद नित्य सबको मिलता है। अरे भोले बाबा स्वयं जहां भिक्षा लेने जाते हो वहां भिक्षाम देहि कृपावलंबन परी मातान्नपूर्णेश्वरी लालत नित्य गिरिजासी। दूसरा आशय है, गोपालक को कृपालुचित विश्वनाथ के जैसा होना चाहिए, और उस गो सेवक की पत्नी को, गोपी को, भगवती पार्वती के समान गाय का लालन पालन करने वाली होनी चाहिए। माने गो सेवा अकेले पुरुष नहीं, बाहर ले जाके तो चराएगा वो, लेकिन घर में दलिया देना है, बांट देना है, उसको सुंदर हरा देना है, ये कौन देगा? पानी पिलाना है, ये सब कौन कान करेगा? और ये सब कार्य अत्यंत लाड़ प्यार से गृहिणियां ही कर सकती हैं। तो लालति नित गिरिजासी। और क्या है? सिद्धि सची